लेकिन इसके बाद क्या जो तस्वीर हम राम मंदिर निर्माण के इस शिलान्यास के पहले तक महसूस करते थे, जो हमने देखा कि सालों साल कितना विरोध हुआ, उसके बाद आज का दिन आया, क्या वो सब थम जाएगा या एक अलग ही तरह की सियासत हम मध्य प्रदेश में देखेंगे, देश में देखेंगे? और मध्य प्रदेश जहां आप खुद देख रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, सभी भगवामय हो रहे हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं और आने वाले कल को किस तरह से हमारे साथ जो स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं वो किस तरह से देखते हैं, जो विश्लेषण होगा उसमें सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। तो चलिए लिए चलते हैं आपको हमारे मेहमानों के पास। हमारे साथ प्रभु पटेरिया जी इस वक्त स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, और साथ ही अरविंद तिवारी जी जो ज्योतिषाचार्य हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ वो भी नेक्स्ट स्टूडियो से जुड़ेंगे और तमाम बातचीत होंगे। और इसी के साथ ये भी आपको आज बताना ज़रूरी हो जाता है कि ये वो वक्त है, ये वो समय है जिसका इंतज़ार 500 साल से किया जा रहा था। ये वो दिन है जिस दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे, क्योंकि इससे पहले जब वो अयोध्या में थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर बनेगा तभी वो अयोध्या में आएंगे। तो जाहिर है कि आज का दिन बहुत ही खास हो जाता है। और अयोध्या जहां आप देख रहे थे कल भी दिवाली, हर घर दिवाली, और हर एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर में दिवाली मनी। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में हमने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी घर में दिए जला रहे थे। तो इस दिवाली के पीछे की खास वजह भी हम लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर निर्माण की बात जब आती है तो जाहिर है हर भक्त का दिल हर्ष से भर जाता है। लिए चलते हैं आपको स्टूडियो, जहां से प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले प्रभु सर आपसे ही हम जानना चाहेंगे, राम नाम आते ही जब राजनेता और राजनीति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो फेवरेट टॉपिक हमें समझ में आता है, लेकिन आने वाला समय, अब शिलान्यास रखी जा चुकी है, शिलान्यास हो गया है मंदिर निर्माण का, और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई काफ़ी भव्य पूजन हुआ और उसके बाद हमने देखा अयोध्या किस तरह से सजी हुई दिखाई दी। कल भी दिवाली, आज भी दिवाली का ही इंतज़ार है। आप किस तरह से समझते हैं देश की सियासत को, मध्य प्रदेश की सियासत को, कि आने वाले समय में किस ओर हम देखेंगे, अब क्या होगा? देखिए पारुल, राम का नाम लेते साथ ही सियासत होती है। इस देश की संस्कृति ऐसी है, क्योंकि राम मंदिर वो जगह है जो कभी हिंदुओं की थी, उसको तोड़कर वहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई, मुस्लिमों ने उस पर अपना दावा किया और जिसको लेकर लंबे समय तक अदालत में लड़ाइयाँ लड़ी गई। अदालत के बाहर भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, जैसा आप ही बता रही हैं। 500 साल तक लोगों ने संघर्ष किया। उस संघर्ष में पूरे देश भर से आहुतियाँ डली। राजा रणजीत सिंह जो लाहौर के राजा थे, सिख, उनने अपनी सेना भेजी। यहाँ दमोह के एक लोधी राजा थे, उनने अपनी सेना राम मंदिर तक भेजी। तो ऐसा पूरे देश से अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने राम मंदिर को मुक्त कराने का संघर्ष छेड़ा। जो राम मंदिर या वो विवादित ढांचा या कहें बाबरी मस्जिद जिनके कब्जे में थी, उनने उसको बचाने के लिए उन सरकारों ने अपने संघर्ष किया। तो एक तरीके से लंबा संघर्ष का इतिहास रहा। तो ये देश में जैसे ही राम का नाम लेंगे आप या राम मंदिर का नाम लेंगे, सीधे फ्रैक्शन होता था। हिंदू मुस्लिम में लोग डिवाइड हो जाते थे और वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती थी। वो चीज़ आज ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। जब 1992 में ढांचा गिरा था, उसमें पूरे देश में दंगे हुए थे। उसके पहले भी जब भी राम मंदिर के लिए कोई आंदोलन मुहिम चली, तब भी दंगे जैसी स्थितियां देश में कई जगह पर बनी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दे दिया है। मस्जिद के लिए ज़मीन अलग दे दी गई है, मंदिर के लिए अलग ज़मीन पूरी तय हो गई है। तो अब कहीं पर कोई विवाद की गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि जो ज़मीन की खुदाई हुई उससे भी जो प्रमाण निकल के सामने आए, तो लगभग पूरे देश ने ये स्वीकार कर लिया है। 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है देश की, पूरी आबादी ने ये मान लिया है कि वो जो है वहाँ पर राम मंदिर था, जिसको कि मीर बाकी ने तोड़कर एक मस्जिद बनवा दी थी बाबर के काल में, और उसको लेकर अब जो गिर गई है वो, क्योंकि विवादित ढांचा था, ज़मीन समतल हो गई है, अब वहाँ पर एक राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुला हुआ है। तो इसके साथ ही देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द की जो मुहिम शुरू हुई है, जो एक वातावरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सब सड़ी हुई बात है। और जो मोदी जी ने आज कहा वहाँ पर अयोध्या से कि राम सबके हैं, तो इस देश की संस्कृति में राम है। आप चाहे गुरबानी ले लीजिए, गुरबानी में कई जगह राम का नाम है। आप चाहे मुस्लिमों से कहिए तो उनके कहते हैं कि उनके एक पैगंबर राम है। तो एक तरीके से अब सब पूरे देश को एक तार में पिरोने वाला शब्द यदि कोई बन सकता है तो 2 अक्षर का जो राम शब्द है वही बन रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच ये भी कई लोग मानते हैं कि
राम को सियासत का एक मुद्दा बना दिया गया था, और हम अगर राजनीति की बात कर रहे हैं सर, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा फेवरेट मुद्दा, और जब आज राम मंदिर निर्माण की शिलान्यास रखी जा चुकी है, इस ओर सबके कदम बढ़ रहे हैं, ऐसे एक ऐतिहासिक पर्व के रूप में हम देख रहे हैं, ऐसे में आप पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप किस तरह से देखते हैं आने वाले कल को, आप किस तरह से देखते हैं? एक फेवरेट टॉपिक हमारे सियासतदान का खत्म हो गया है। तिवारी जी देखिए पारुल जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। और जहाँ तक प्रश्न है राम का और अयोध्या का, तो देखिए अयोध्या उस जिसमें हम त्रेता युग की बात करते हैं, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का वहाँ जन्म हुआ, तो आप देखिए कि उस समय भी एक बहुत पावन स्थली रही। इसके बाद जब द्वापर युग आया, द्वापर युग में भगवान कृष्ण भी सरजू किनारे गए और भगवान श्री राम के जन्म स्थली पर उन्होंने कई बार उसके दर्शन किए। आज हम कलयुग की बात कर रहे हैं और आप देखिए कलयुग का भी लगभग अंतिम चरण चल रहा है, जैसा कि हम लोग ज्योतिष के हिसाब से गणना लगातार करते हैं। और आप देखिए कि आने वाला युग सतयुग आने वाला है, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं एक युग परिवर्तन होने वाला है। और उस युग परिवर्तन में आज का दिन इस युग के लिए बहुत खास कई मामलों में माना जा सकता है। भगवान श्री राम का वो जन्म स्थान, जो उस समय कहा जाता था कि इंद्र की जो नगरी है, जहाँ इंद्र निवास करते हैं, उससे भी बड़ी नगरी मानी जाती थी अयोध्या। और आज आप देखिए कि अयोध्या अपने उसी पावन स्वरूप में लौटने जा रही है। आप देखिए कि सरजू के जो दोनों तट हैं, कितने सुंदर तट बने हुए हैं। और कल की यदि आपने आपके चैनल पे तस्वीरें हमने देखी थी और आज भी तस्वीरें देखी, आप देखिए कितने वहाँ पर दिए जगमगाए। और आज शाम को भी दीपावली दीपोत्सव के रूप में पूरी अयोध्या जगमगाने वाली है, राममय हो गई है। देखिए राम के बारे में जैसा आदरणीय प्रभु पटेरिया साहब बता रहे थे कि राम शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, 2 अक्षरों का शब्द है। मैं भी उसी चीज़ पे आपको एक बहुत सुंदर सा एक श्लोक है, उसी श्लोक के बारे में उससे मैं आपको एलाबोरेट करके बताऊंगा। श्लोक इस प्रकार से है, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। अर्थात राम जहाँ पर होता है, जहाँ पर राम की चर्चा होती है, जहाँ पर राम की बात होती है, वहाँ पर आपके जीवन के जितने भी संकट होते हैं, उन सारे संकटों का समाधान होता है। आपने कहा अयोध्या, अयोध्या में आप देखिए कि कितना भव्य स्वरूप में वो स्थान बना हुआ है, जिनके नाम लेने मात्र से मनुष्य का जीवन सफल माना जाता है। देखिए जब मनुष्य पैदा होता है और जब मनुष्य का अंतिम संस्कार होता है, पैदा होने से लेकर अंतिम संस्कार तक यदि कोई 2 अक्षरों की बात होती है तो केवल राम राम की बात होती है। और आप देखिए कि उस राम जन्मभूमि जहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, कौशल्या माता के गर्भ से भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ, कितना सुंदर, एक बहुत सुंदर सा चौपाई जो है वो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा था। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। तो आप देखिए भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और जब प्रभु अवतार में वहाँ पर जन्म लिए, और आज उसी जन्मभूमि पर इतने भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। तो आप देखिए कि वहाँ जो भी हम और आप कभी भी जीवन में, हम सभी लोगों को यदि कभी उस स्थान के दर्शन करने का मौका मिलेगा, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे जन्म जन्मांतर के जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, पाप हो जाते हैं, उन पापों का न केवल उसमें विनाश होगा, सरयू के जल में यदि हम स्नान करेंगे तो निसंदेह हमको अगले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात ये और पंडित जी, ये दिन ऐसा था कि कई लोग चाहते थे कि दिन पर वो अयोध्या में हो, कई राजस्थान से भी आए, कई अलग अलग राज्यों से भी पहुंचे, लेकिन कई ऐसे राम भक्त भी थे जो जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि इस महामारी को हम देख रहे हैं। ऐसे में कम लोगों को ही वहां तक जाने की अनुमति मिल रही थी, सीमाएं लॉक कर दी गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तमाम प्रोटोकॉल रखे गए। प्रभु पटेरिया जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही टॉपिक हो, राजनेता राजनीति के लिए हर मुद्दा ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, लेकिन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि विश्वनाथ मंदिर, आपको लगता है कि आने वाले समय पर इन पर भी विवाद होंगे और फिर एक नया हम राजनेताओं के मुंह से शब्द सुनेंगे? देखिए पारुल, याद कीजिए जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो एक नारा ये भी लगता था कि अभी तो ये झांकी है,
मथुरा काशी बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि अब वो नारा कहीं पर कोई सुनाई नहीं दे रहा है, ना आज सुनाई दिया, ना पिछले कुछ सालों में सुनाई दिया। वो इसलिए है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदूवादी संगठन, जो उग्रवादी संगठन, वो एक तरीके से ये मान कर चल चुके हैं कि इस मुद्दे को यदि तूल देंगे तो राम मंदिर के काम में कहीं ना कहीं व्याधा आ जाएगी, कोई व्यवधान खड़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ है इसका, कोर्ट के निर्णय का वो पालन कर रहे हैं। और एक तरीके से जब पूरा राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, जो 2.5-3 साल का जो अभी समय कह रहे हैं, मंदिर बनने के बाद हो सकता है कि एक बार फिर कहीं से कोई आवाज़ उठे, फिर कोई कोर्ट तक चला जाए और मथुरा या काशी जो एक सवाल है उसको सवाल उठाना शुरू करे। लेकिन दोनों में एक अंतर है। काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर से लगा हुआ ज्ञानवापी मस्जिद है, तो वहाँ पे जो भक्त हैं, हिंदू दर्शन कर सकते हैं बाबा विश्वनाथ के, और मुस्लिम समाज वहाँ पर जो है ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज वो अपनी आराधना करता है। मथुरा में भी लगभग वही है कि मथुरा में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद पहला मंदिर जो है सोमनाथ का बना, और एक साथ में एक मथुरा में भी जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, वो भी एक चबूतरा पड़ा हुआ था। तो मथुरा में जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था वो जगह अभी अस्तित्व में है, उससे लगी हुई वहाँ पर भी मस्जिद बन गई है। तो ये दोनों जगह पे जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है वो मौजूद है, वहाँ पे मुस्लिम की आस्था का केंद्र भी मौजूद है, और एक तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी के तौर पर इसको स्थापित किया जा सकता है। लेकिन एक खतरा जो है वो तो सामने है ही, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो राम मंदिर पर जो डिसीजन आ गया है, ये हो सकता है उन मामलों में नज़ीर बने। तो ये हिंदूवादी संगठनों को देखना होगा कि देश में आगे चलकर जो अभी जो राम के नाम से जो माहौल बन रहा है सांप्रदायिक सौहार्द का, इसको कायम रखना चाहते हैं, इसको बिगाड़ना चाहते हैं। अब ये निर्भर बहुसंख्यक वर्ग पर होगा। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि ये निर्भर इस देश में रहने वाले लोगों के ऊपर ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच से जब संबोधित किया तो उन्होंने भी इन्हीं तमाम बातों का जिक्र किया, और भाईचारा, प्रेम सौहार्द से रहना, और ना केवल अभी हम पहले से भी देखते आ रहे हैं हमारे देश में भाईचारे की मिसाल दी जाती है, लेकिन बावजूद उसके कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जो ऐसे समय पर अपनी रोटियां सेक लेते हैं और बहुत आसानी से अपने वोट बैंक को बटोर लेते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पटेरे साहब? देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण दिग्विजय सिंह है, जिनने राम मंदिर के लिए यदि बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कोई मुहूर्त निकाला, जिसका कोई कार्यक्रम तय हो गया, कोई शुभ कार्य होने जा रहा है, पूरा देश जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है 500 साल से, उसमें व्यवधान डालने की उन्होंने कोशिश की, उसको लेकर सवाल उन्होंने लगातार उठाया, और इस तरीके से उठाए कि कांग्रेस को ही दिग्विजय सिंह से अलग रुख अपनाना पड़ गया। पूरी की पूरी कांग्रेस यदि ऊपर दिल्ली से देखें, गांधी परिवार से लेकर मध्य प्रदेश तक देखें, तो कमलनाथ या नीचे का और कोई नीचे के कांग्रेसी कार्यकर्ता तक को हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ रहा है। उनको राम मंदिर के प्रति आस्था जागृत करनी पड़ रही है, उनको राम को देश के लिए सबसे बड़ी चीज़ बताने की उनको ज़रूरत पड़ रही है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा पॉइंट रेज कर दिया कि जिसको लेकर कांग्रेस को लगा कि वोट बैंक उनसे खिसक सकता है, बहुसंख्यक वोट बैंक। तो ये जो जब सियासी दल धर्म को वोट बैंक की राजनीति से जब तक जोड़ कर रखेंगे तब तक ये परिस्थितियां निर्मित होती रहेंगी, और इसका फ़ायदा उठाने या नुकसान पहुंचाने की कोशिशें लगातार होती रहेंगी। जैसे ओवैसी हैं, ओवैसी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो मस्जिद है हमारे लिए और मस्जिद ही रहेगी वो जगह। तो ये केवल सियासी फायदे के लिए कह रहे हैं। ओवैसी लंदन से पढ़े हुए, खासकर जो बैरिस्टर होते हैं, जो लंदन से पढ़े हुए वकील हैं, कानून बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तमाम चीज़ों को जानते हुए भी यदि वो उस पॉइंट को उठा रहे हैं तो इसलिए उठा रहे हैं कि उनका वोट बैंक खिसक ना जाए। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स जब तक रहेगी देश में तब तक ये होता रहेगा। जनता को सोचना है कि ऐसे लोगों को जिताकर भेजे या उनको घर में बिठाए। बार बार यदि उनको घर में बिठाएगी तो ऐसी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। पंडित अरविंद तिवारी जी, मैं दो लोगों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। एक तो दिग्विजय सिंह साहब का जिक्र आया, दूसरा कमलनाथ जी, जिनका भी प्रोफाइल भगवामय हो चुका है, और उनका क्या पूरी कांग्रेस इस वक्त भगवामय दिखाई दे रही है, जो अमूमन हमें ऐसा लग नहीं रहा था। लेकिन अब जब से ये इलेक्शन 2018 के बाद से हमने देखा कांग्रेस बदली हुई नजर आ रही है। अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए और सभी स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा इलेक्शन टाइम में दिग्विजय सिंह के लिए हवन हो रहे थे, कभी मिर्ची का हवन, कभी कैसा हवन, और खुद कंप्यूटर बाबा ने मोर्चा संभाल लिया था, अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं वो कांग्रेस के लिए। लेकिन ऐसे में मुहूर्त पर सवाल उठा देना और ये कहना
कि भले ही कितने संतों ने, कितने साधुओं ने इस मुहूर्त के बारे में हामी भरी होगी, लेकिन वो अपने तरफ से ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई शुभ मुहूर्त है नहीं। ये दोनों नाम, इनकी कुंडलियां बहुत अच्छे से देखी हुई हैं आपने पंडित जी, तो क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में भी इनके लिए राजनीति सिर्फ इसी मुद्दे पे होने वाली है? बिल्कुल पारुल जी, आपको याद होगा हमने चुनाव के कलिकाल में जो है आप ही के साथ बैठ के कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी की कुंडली को डिस्कस किया था और आपने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया। सबसे पहले तो मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी की कुंडली बताना चाहूँगा। देखिए, कुंभ लग्न और वृषभ राशि के जातक हैं। रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में माननीय दिग्विजय सिंह जी का जन्म हुआ है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का हमेशा विवादों से एक बड़ा नाता रहा और वो चूँकि समस्या उनकी कुंडली में केवल चंद्रमा को लेकर है। चंद्रमा चूँकि उनकी राशि में उच्च का है, लेकिन वो अपनी कई बार वाणी के चलते हमेशा विवादों में घिर जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि उनका नाम कहीं ना कहीं रहे। लेकिन भविष्य की बात कर ले तो कमलनाथ जी, पहले मैं दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहा हूँ, 22 सितंबर को राहु उनकी राशि में प्रवेश कर रहा है। आप देखिए आने वाले दिनों में माननीय दिग्विजय सिंह जी को 18 महीने तक राहु बहुत तंग करने वाला है। न केवल 18 महीने तक तंग करेगा, अपितु 18 महीने के बाद जब वो उनकी राशि से उतरेगा तो उनकी धर्म पत्नी की राशि में जाएगा वो। तो आप देखिए 18 और लगभग 36 माह तक माननीय दिग्विजय सिंह जी कहीं ना कहीं राहु के चलते तनाव जैसी स्थितियों में ग्रस्त रहेंगे और कहीं ना कहीं उनकी वाणी से इसी प्रकार की बातें निकल कर आती रहेंगी जो कि देश में, समाज में कहीं ना कहीं उनको लोगों से विलग करती रहेंगी। दूसरी आपने बात की कमलनाथ जी की। देखिए, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में पटती इसलिए कि कमलनाथ जी वृश्चिक राशि के जातक हैं और दिग्विजय सिंह जी वृषभ राशि के, एक दूसरे से सप्तम भाव की राशियां हैं। मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। कमलनाथ जी के ऊपर जैसे राहु दिग्विजय सिंह जी के ऊपर प्रवेश कर रहा है, ठीक उसी प्रकार 22 सितंबर से केतु जो है वो वृश्चिक राशि में यानी कमलनाथ जी के ऊपर प्रवेश कर रहा है। तो आप देखिए केतु उनको भी कहीं ना कहीं तंग करेगा। हालांकि ये बहुत कहना अभी जल्दबाजी में होगा, लेकिन केतु की दशा आने के कारण कमलनाथ जी जो कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आज तो वो पूरी तरह से राममय और सुंदरकांड का पाठ हुआ और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये केतु उनको बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है। केतु का एकमात्र सबसे बड़ा काम होता है, चूँकि मंगल जैसा व्यवहार केतु का होता है जी। तो केतु कहीं ना कहीं उनके राहों में बाधाएं बहुत ज़्यादा अटकाने वाला है। हालांकि चुनाव पहले इस बात की आशंका थी कि सितंबर में ही हो जाएंगे, लेकिन अभी तो जनवरी तक होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब तक आप देखेंगे कि राहु और केतु, बृहस्पति और शनि तीनों जो है कमलनाथ जी की कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। केतु तो उनकी राशि में रहेगा और गुरु और शनि अष्टम भाव में रहेंगे। मुझे लगता है जो उनकी चुनावी एक बहुत बड़ी जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, चुनाव जीतकर एक बार पुनः मुख्यमंत्री के पद को पाना यानी चाहते हैं। कमलनाथ जी एक लंबी लड़ाई लड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में और वो अभी से ही हमें दिख रहा है। और दिग्विजय सिंह साहब वो खुद भी स्वीकार कर चुके हैं कि वो बोलते हैं तो कुछ ना कुछ ठीक नहीं होता है। पटेरिया साहब, आप कैसे देखते हैं? आप तो काफ़ी करीबी से इन सभी को जानते हैं। क्या वाकई दिग्विजय सिंह साहब जैसा कह रहे थे पिछले इलेक्शन टाइम में, उनका एक वीडियो सामने आया था कि वो बोलते हैं तो थोड़ी परेशानियां हो जाती हैं उन्हीं की पार्टी के लिए, और अभी भी वो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी कर रहे हैं? हमने पिछले दिनों भी देखा कि जब कमलनाथ जी स्वागत कर रहे थे उन्होंने कोई मुहूर्त का या इसी तरह की कोई विरोध वाली बात नहीं की थी, लेकिन दिग्विजय सिंह साहब का ट्वीट, और न केवल इस मामले में और भी कई मामलों में वो ऐसी बातें कर देते हैं जो अपनी ही पार्टी के लिए परेशानियां हो जाती हैं। फिर जितने भी प्रवक्ता कांग्रेस के सामने आते हैं वो जवाब नहीं दे पाते हैं, सफाई नहीं दे पाते हैं। सर देखिए पारुल, दिग्विजय सिंह वो नेता है, बहुत सोच विचार के बोलते हैं, उनका हर कदम सोचा समझा होता है। जब पूरा देश एक धारा में बह रहा है तो वो विपरीत धारा में खड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस को की जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस आज भी धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की पार्टी है। वो दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ है और अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसकी बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस का जो एक परंपरागत वोट बैंक है उसमें मुस्लिम वोट बैंक भी था और हिंदू वोट बैंक भी था। हिंदू वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक गया, मुस्लिम वोट बैंक जो बसपा और सपा की तरफ चला गया, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रीय दल आकर सामने आ गए थे, उनने ज़्यादा उनको समीकरण उन्होंने अच्छे दिए। तो वो स्थितियाँ कई राज्यों में ऐसा नुकसान हुआ है। तो दिग्विजय सिंह वो आदमी हैं जो अल्पसंख्यक वोट बैंक को मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस के साथ जोड़ कर रखे हुए हैं।
यदि दिग्विजय सिंह वो स्टैंड नहीं लेते हैं जो स्टैंड ले रहे हैं, तो ये अल्पसंख्यक वोट बैंक मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस से छिटक सकता है। बाकी आप देखिए दिग्विजय सिंह को वो कहते हैं उनसे बड़ा कोई सनातन धर्मावलंबी कोई नहीं है, वो हिंदू शब्द का प्रयोग कम करते हैं अपने लिए। वो अपने आप को हिंदू पत कहते हैं क्योंकि उनके पिताजी लोगों ने मंदिर बनाया था कई जगह पर, दादा परदादाओं ने कई जगह मंदिर बनाए थे। वो ये कहते हैं कि उनको राघवगढ़ किले में भगवान राम जो वहाँ पर विराजमान है विजय राघव के स्वरूप में, तो राघव जी की वो पूजा करते हैं। तो एक तरीके से वो अपने घर में भी पूजा करते हुए दिखाई देते हैं कई बार। तो इस तरीके से वो अपने आप को साबित करते हैं कि वो हिंदू हैं, लेकिन वो साथ में जो इमेज है उनकी जो अल्पसंख्यक हितैषी वाली, उसको भी बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये एक दिग्विजय सिंह का एक सोचा समझा प्लान होगा जिसके तहत वो चल रहे हैं, ताकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है खासकर वो खिसके ना। और दिग्विजय सिंह का आप देखिए, अब वो कार्यक्षेत्र क्या है, अब दिग्विजय सिंह का कार्यक्षेत्र दिल्ली नहीं है, अब दिग्विजय सिंह का कार्यक्षेत्र राजगढ़ नहीं है, उनका कार्यक्षेत्र भोपाल है, जहाँ पर बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक वोट बैंक है, जिसके दम पर उन्होंने अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। ऐसी परिस्थितियाँ नहीं कि एक लहर थी जिसमें वो हार गए, लेकिन अगली बार वो फिर चुनाव लड़ने की तैयारी यहीं से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से वो भोपाल में सक्रिय रहते हैं। तो वो सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा उनका मुझे लगता है। लेकिन कांग्रेस कमलनाथ की अपनी अलग मजबूरियाँ, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहाँ पर यदि राम का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, दिग्विजय सिंह के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो वोट बैंक उनको नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक युति हो सकती है, दो अलग अलग, जैसे दो भाई होते हैं, एक सेम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन दोनों का व्यवहार अलग है, एक डांटता है एक प्यार से बात करता है। तो शायद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में वही कॉम्बिनेशन है जो कांग्रेस का वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश में है, और जो है वोट बैंक उसको बचाने की भी कोशिश वो कर रहे हैं। बिल्कुल, और समय रहते प्रयास होंगे तो शायद आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए भी अच्छे दिन आएंगे। एक और प्रश्न था कि अभी हम लोगों को जोड़ने की बात भी कर रहे हैं सर, और जो विरोध शुरू हुआ था उस वक्त अयोध्या में, अब वो थमता हुआ नज़र आ रहा है, सभी राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या मानते हैं, जो राम राज्य की बात कही जाती है, भगवान राम को इमाम हिंद कहा जाता है, क्या संघ सबकी स्वीकृति के लिए, सर्व स्वीकार्यता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के लिए कोई काम करेगा? यानी उनकी तरफ से, क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम है, एक बहुत बड़ा संगठन है, उनकी तरफ से आपको क्या लगता है, क्या प्रयास होंगे? क्योंकि आज मोहन भागवत भी वहीं मौजूद थे। देखिए पारुल, संघ ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो संघ का था वो पूरे हो चुके हैं। संघ के जो 3 कोर इशू थे जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में घोषणा पत्र में झलकते थे, उसमें 2 पूरे हो गए, एक बचा हुआ है समान नागरिक संहिता, कश्मीर में धारा 370 हटाना, अयोध्या में राम मंदिर बनाना और समान नागरिक संहिता। ये 3 मुख्य मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो को लेकर वो दूसरे दलों से भिन्न दिखाई देती थी और संघ के समीप दिखाई देती थी। तो उसमें से 2 पूरे हो गए हैं, एक बचा हुआ, उसके लिए कंसेंट बनाने की एक दौर देश में चल सकता है, जिसके प्रयास हो भी रहे हैं अंदर खाने में, संघ भी उसके लिए प्रयास रहते हैं। लेकिन संघ की एक विंग और है जो अल्पसंख्यकों को जोड़ने की दिशा में काम कर रही है, तो वो विंग अपना काम करती रहेगी। और अब चूंकि संघ का एक मेन इशू हो गया है पूरा, एक जो प्रतीकात्मक जो होता है किसी का, कि प्रतीक वो चाहते थे कि राम मंदिर बन जाए, हिंदुओं का अस्मिता का सवाल है, वो बन चुका है, तैयारियां हो गई उसकी पूरा। तो अब संघ को सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए, पूरे देश को एक करने के लिए, और संघ चाहे मोहन भागवत हो या इसके पहले के जो संघ के प्रमुख, वो हिंदुत्व की परिभाषा में वही देते हैं जो अंग्रेजों ने लिखी है कि सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, क्योंकि इसके पहले हिंदू शब्द का उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, अंग्रेजों के देन ये शब्द है। तो सिंधु नदी के इधर जितने भी रहते हैं, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले, वो सब हिंदू हैं। ये संघ की अपनी परिभाषा है, उसी परिभाषा को वो मानते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जहाँ भी ये उग्रवाद होगा, यदि कल के दिन यदि मंदिर का कोई विरोध होता है, तो संघ उतने ही आक्रामक तौर पर सामने दिखाई दे सकता है। तो ये संघ को अब दिशा अपनी तय करनी होगी कि वो किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। सबको सामाजिक सौहार्द और जो हिंदुत्व शब्द है उसको यदि हटाकर बात करें भारतीय शब्द, तो मुझे लगता है ज़्यादा व्यापक होगा, ज़्यादा समीचीन होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई प्रतिवेश से आपने कि संघ सभी को हिंदू ही मानकर चलते हैं कि, और उसके बाद हम देखते भी हैं, आपने भी बताया कि एक अलग विंग है जो अल्पसंख्यकों को जोड़ने का काम करता है। ऐसे में बांटो और राजनीति करो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे लोगों का है जो उस वक्त भी सिर्फ राजनीति का मुद्दा ही ढूंढ रहे हैं। ऐसे पावन दिन पर जब हम राम मंदिर का शिलान्यास देख रहे हैं, जिसका न केवल हमारे देश के नागरिकों को इंतजार था, राम भक्तों को इंतजार था, बल्कि विदेशों में भी बैठे हुए कई ऐसे लोग हैं जो इस तरफ नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में एक राष्ट्र की भावना के तौर पर अगर हम इस मुद्दे को देखें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे देश की भावना, राष्ट्र की भावना से जोड़ने के लिए बात की है। इसे आप किस तरह से देखते हैं पटेरिया जी? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने भी वही बात कही है कि अब जो है, अब देश की एक दिशा वो हो कि सब एक राष्ट्र होकर काम करें। बिल्कुल। जहाँ तक राम की बात है, राम मंदिर की बात है, तो हमने भी दिखाया आज अनादि चैनल पर अपने
अमेरिका के वाशिंगटन में राष्ट्रपति भवन के सामने भी भगवा लहराया है। दक्षिण कोरिया, जहाँ की जो रानी थी, जो कोरिया राजवंश की जो स्थापना हुई है, वो सूर्य सेना, वो अयोध्या की राजकुमारी थी। दक्षिण कोरिया में भी खुशी मनाई जा रही है। नेपाल में भी हिंदू समाज बहुत बड़ी तादाद में रहता है, वहाँ भी खुशी मनाई जा रही है। पाकिस्तान में जो हिंदू हैं या बांग्लादेश में जो हिंदू हैं या और कहीं पर भी है, कंबोडिया तक, वहाँ पर भी लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो एक तरीके से पूरे दुनिया में राम का अस्तित्व कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पहले से मौजूद है, उसके प्रमाण हैं। तो वहाँ हर जगह पर जहाँ उनके भक्त हैं वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लोग को एक संतुष्टि का एहसास हो रहा है कि एक लंबी लड़ाई थी, क्योंकि ये धर्म से हटके एक अस्मिता की लड़ाई थी। 500 साल तक इसके लिए संघर्ष किया गया है। और बच्चा जब पैदा होता है यदि हिंदू समाज में, तो उसको बचपन से ही बताया जाता है कि हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई, वो मंदिर बनाना है, मंदिर बनाना। तो एक तरीके से पीढ़ियों के संघर्ष की लड़ाई है ये। तो वो जब पूरी हो गई तो इसके बाद मुझे लगता है कि ये गोल सेट हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी वही कहने की कोशिश की है वहाँ पर कि अब देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। जो कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है हर दिशा में, तो विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। हमारे देश में अबुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रहे, उन्हें देश के परमाणु विस्फोट कराए थे, देश को परमाणु शक्ति संपन्न राज्य देश बनाया था। तो ऐसे सभी वर्ग के लोगों को मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। बिल्कुल। परी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे, 5 तारीख को दिन आया, उस पर भी सियासत का एक टॉपिक हमने देखा। मुहूर्त को ही लोगों ने कुछ कहा कि ठीक है, ठीक नहीं है, कुछ ने स्वीकारा, कुछ ने आरोप भी लगाए, विवाद भी हुआ। लेकिन ऐसे में जब आज हम देख रहे हैं एक भव्य तरीके से आयोजन हुआ, और भी बड़ा हो सकता था, और भी तादाद में लोग जुट सकते थे, लेकिन कोरोना ने रोक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनका अटायर भी आप देख रहे थे कि धोती कुर्ता पहनकर वो पहुंचे। वो वैसे भी टीवी वाले प्रधानमंत्री भी उनको कहा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ उनको किस ड्रेस अटायर कैरी करना है, किस तरह से पहुंचना है। तो बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें हम लोग भी नोटिस करते हैं और तमाम दर्शक भी नोटिस करते हैं। ऐसे में आज का दिन और अयोध्या पूरी सजी हुई, जो भी पूजन हुआ, उन तमाम चीज़ों को आप कैसे ब्रीफ करेंगे? देखिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। देखिए, जहाँ तक मुहूर्त और इन सारे विवाद की बात थी, अब तो वो विवाद समाप्त हो गया, क्योंकि अब राम जन्म भूमि की आधारशिला लगभग 12:44 और 33 सेकंड पे वहाँ रख दी गई। अब वो विवाद रहा नहीं। बात देखिए, 5 अगस्त आज की जो तारीख है, मैं प्रभु भाई की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, संघ के 3 एजेंडे थे, जैसे प्रभु भाई ने कहा, धारा 370 और राम मंदिर। आप देखिए कि आज का दिन क्यों चुना गया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई। 5 अगस्त 2020 को आज ही के दिन, समय भी लगभग आप देखिए, पिछली बार जब अमित शाह ने वो बिल पेश किया था तो लगभग दिन के 12:30 ही हो रहे थे उस समय। तो आप देखिए कि वही समय आज का भी निर्धारित किया गया। राम मंदिर निर्माण आधारशिला रख दी गई, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी और संघ से पूछा जाता था कि कब बनेगा राम मंदिर, तारीख बता दीजिए, और कब हटाएंगे धारा 370, उसकी तारीख बता दीजिए। तो दोनों हट गए, मुहूर्त हो गया। मुहूर्त को लेकर बहुत वाद विवाद था, इसमें दो राह नहीं कि पंचक भी थी, नक्षत्र भी शुभ नहीं था। लेकिन अभिजीत मुहूर्त अपने आप में सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है। उस अभिजीत मुहूर्त में विधि पूर्वक आधारशिला रखी गई, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो अगला मुझे लगता है कि कॉमन सिविल कोड वाली जो बात है, वो मुझे लगता है कि अगले साल इसी तारीख में होगा। पंडित जी, भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि कॉमन सिविल कोड की जो बात होगी 5 अगस्त 2021 को ही होगा। ये 5 अगस्त और अगस्त के पीछे की सबसे बड़ी बात है। देखिए, अगस्त माह में इतनी क्रांतियाँ क्यों होती हैं, उसको समझने वाली बात है। क्योंकि सूर्य जो है, जो सबसे बड़ा नवग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, सूर्य इस समय कर्क राशि से सिंह राशि की तरफ अग्रसर होता है, ट्रांजिट फेज में होता है, और वो 16 अगस्त के आसपास हमेशा सिंह राशि में चला जाता है। तो आप देखिए कि हमारे देश को जो स्वतंत्रता मिली, 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली, और आप देखिए कि उस समय सिंह सूर्य जो था वो ट्रांजिट फेज में था। हालांकि सूर्य उस दिन हम जैसे कुंडली भारतवर्ष की देखते हैं, 3rd हाउस में पड़ा हुआ था, कर्क राशि में। उमावस्या का दिन था कि सूर्य और चंद्रमा सब बैठे थे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में भारतवर्ष का उदय हुआ। तो आप देखिए कि अभी भी संकट चल रहे हैं, लेकिन आप ही के चैनल के माध्यम से एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भारतवर्ष की जो कुंडली है, वो कुंडली काफ़ी बेहतर होने जा रही है। और जब आप अप्रैल 2021 में हम कभी आपके साथ इसी समय बैठे और डिस्कस किया, तब आप देखेंगे तब कोरोना जैसी समस्या और महामारी से भारत दूर होगा। और उसी समय चाइना की जो आज प्रॉब्लम है, जो चाइना को लेकर भारत और
चीन के बीच में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है। तो आप देखेंगे जब तक इस विवाद से भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक कमी आ चुकी होगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, भारतवर्ष अप्रैल 2021 के बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है, देश और दुनिया में, इसमें दो राह नहीं। जैसे आज लोग भारत की, अभी जो नागरिकता को लेके एक बात हुई, आने वाले दिनों में लोग भारतवर्ष की नागरिकता लेने के लिए वाकई में परेशान होंगे और वो कहेंगे, और हम लोग बड़े गर्व से कहेंगे कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं और हम इस देश के मूल निवासी हैं। तो भारत अपने आप में बहुत आगे बढ़ने वाला है और अयोध्या, निसंदेह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना, भगवान श्री राम की जन्मस्थली का वहाँ पर बनना एक बहुत शुभ संकेत माना जा सकता है, जो कि आने वाले दिनों में भारत और भारतवर्ष को काफ़ी आगे लेके जाएगा। 2020 में ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी, कोरोना हमने देखा, हमने अर्थव्यवस्था देखी, तमाम ऐसी चीज़ें जो परेशान करने वाली थी प्रभु सर, लेकिन पंडित जी की बातों से एनर्जी और उम्मीदें फील होने लगती हैं। देखिए पारुल, हम भारतीयों की एक विशेषता है कि कितना भी संकट काल हो, हम उम्मीद नहीं छोड़ते। कोरोना आया तब भी हमने उम्मीद लगाई, क्योंकि हमें ताली घंटी बजाकर भगवान का आह्वान किया, एक तरीके से अपनी शक्तियां जागृत करने की कोशिश की कि कोरोना आ रहा है, अब उससे हमको लड़ना है। घर घर में दीपक जलाने का जो एक वो है कि भाई आप उजेला करके एक खुशी हासिल करते हैं, अपने अंदर में एक एनर्जी का एहसास करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो कि हमारी परंपरा से हमको सिखाया गया है, सनातन काल से हम यही चीज़ें करते आ रहे हैं। हर चीज़ का तोड़ हमारे धर्म में है, हर चीज़ का तोड़ हमारी परंपराओं में। हमारे घर की जो दादियाँ हैं, हमारे घर के जो दादाजी, हमको ऐसे नुस्खे बताते रहते हैं कि भाई ये कर लो, इससे ये हो जाएगा। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी उनके पास कोई ना कोई एक उपाय है, वो बता देंगे, इसको करोगे तो मन में एकाग्रता रहेगी। तो इस तरीके से हम, चूँकि हमको प्रकृति से तादाद में स्थापित करना हमको बचपन से सिखाया गया है। हमको सूर्य की भी हम पूजा करते हैं, हम सांप की भी पूजा करते हैं, उसी सांप से डरते भी हैं हम, लेकिन उसकी पूजा करते हैं। तो हर चीज़ की हम पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, आग से भले घर जल रहा हो तो पानी डाल के उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमको प्रकृति से तादाद में स्थापित करना सिखाया गया। तो इसलिए हम लोग बहुत सहिष्णु हैं, भारत की एक विशेषता है। तो इसलिए हम लोग हर चीज़ में जो धर्म से देखते हैं, अध्यात्म से देखते हैं, हर चीज़ से लड़ने की एक स्पिरिट हमारे अंदर बनी रहती है। वही स्पिरिट ये कोरोना को लेकर भी दिखाई दे रही है। कोरोना आया जरूर है भारत में, लेकिन मारक क्षमता उसकी कम है, क्योंकि हम कुएं का भी पानी पीते हैं, हम मिनरल वाटर भी पीते हैं, हमारा खान पान खुला भी है, हम मिलजुल कर भी रहते हैं, हम अमेरिका जैसा बिल्कुल पैक्ड चीज़ों पर निर्भर नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत की परिस्थितियाँ हैं, उसके आधार पर ही हम लोग अपना व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भगवान राम के मंदिर की, जिसका सभी को इंतज़ार था, अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उसका और भी इंतज़ार है, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो थी शुरुआत। आज शिलान्यास हुआ है और इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर से कहेंगे, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय